हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिर्फ स्टडी। आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी सिर्फ स्टडी फैमिली में। जैसा कि हमने इसके प्रीवियस वीडियो के अंदर डिटेल में कवर किया था, भाषा क्या है, भाषा के कितने भेद हैं, ठीक है। इसके अलावा कैसे विकास हुआ है संस्कृत से, कैसे हमारा 3500 साल के अंदर हमारा किसका विकास हुआ है, हिंदी का विकास हुआ है। इसके अलावा हमने देखा संस्कृत, फिर उसके बाद पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट और हिंदी, ठीक है। ये कितना ड्यूरेशन था, ये था हमारा 3500 साल का ड्यूरेशन था। और हिंदी किसका कॉम्बिनेशन था, संस्कृत, प्राकृतिक भाषा, हमारी फारसी और उर्दू का, ठीक है। इसके अलावा हमने देखा कि जो हिंदी भाषा की उत्पत्ति है उसमें जो हमारे अपभ्रंश है, 5 अपभ्रंश है, वो भी हम डिटेल में कवर करेंगे। उनके अंदर 18 बोलियां हैं, वो भी देखेंगे, ठीक है। लेकिन आज के वीडियो के अंदर हम देखेंगे भाषा के गुण, जैसे कि हमने फर्स्ट वीडियो के अंदर कवर किया था, भाषा के गुण भी देखे थे, भाषा क्या है वो भी देखे थे, ठीक है। इसमें देखेंगे हम भाषा के रूप कितने हैं, ठीक है, वो चीज़ें हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक है। आइए शुरू करते हैं, ठीक है। तो हमने देखा था फर्स्ट वीडियो के अंदर भाषा क्या है, ठीक है। तो एक माध्यम है मन के भावों को और विचारों को प्रकट करने का, ठीक है। बोलकर, पढ़कर या लिखकर हम क्या करते हैं, सामने वाले को प्रकट करते हैं अपने भावों को, उसे क्या बोलते हैं, भाषा। मतलब कि एक तरीके से हमारा वेदों में भी डिफाइन है, भाषा व्यक्तावाची, मतलब कि व्यक्त वाणी ही क्या है, हमारी भाषा है। फिर इसके अलावा हमने फर्स्ट वीडियो के अंदर कवर किया था जो हमारे डिफरेंट जो हमारे भाषा वैज्ञानिक हैं, ठीक है, उनके द्वारा क्या डेफिनेशन थी भाषा की, ठीक है, वो भी देखा था, ठीक है। इसके अलावा भाषा क्या है, हमारा किस धातु से ली गई है, ठीक है, कितने टाइप के होते हैं, मेनली 2 भेद होते हैं, कथित और लिखित, ये देखा था, ठीक है। हिंदी का विकास किससे हुआ है, फारसी भाषा से हुआ है, ये देखा था। प्रमुख व्यक्तियों द्वारा भाषा की डेफिनेशन, डॉक्टर श्याम सुंदर दास द्वारा क्या थी डेफिनेशन, डॉक्टर मंगलदेव शास्त्री द्वारा। इसके अलावा कुछ हमारे विदेशी भी हैं, फॉरेनर भी हैं, जैसे प्लेटो हो गया, ठीक है, इनके अकॉर्डिंग क्या है हमारी डेफिनेशन, ठीक है। यदि बात करें हम भाषा के भेद, तो भाषा के मेनली 7 भेद होते हैं, हमने ये 7 डिटेल में कवर किए थे। मूक भाषा, स्पष्ट भाषा, स्पष्ट भाषा, स्पर्श भाषा, इंगित भाषा, वाचिक भाषा और लिखित भाषा, ठीक है। आज हम स्टार्ट करेंगे भाषा की प्रकृति, गुण, ठीक है। तो ये इससे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको 4 ऑप्शन प्रोवाइड किए जाएंगे, उसके अंदर पूछा जाएगा कौन सा असत्य है, कौन सा असुमेलित है, ठीक है। तो यदि बात करें हम पहला, तो पहला है हमारा सामाजिक संपत्ति। भाषा सामाजिक संपत्ति है। सामाजिक संपत्ति कैसे, जैसे हम पहले किस में रहा करते थे, कबीलों में रहा करते थे। कबीलों में क्या होता था, वहाँ की वो एक लैंग्वेज हुआ करती थी, फिर धीरे धीरे जैसे हमारी जनरेशन एक्सपेंड होती थी वही लैंग्वेज वो अडॉप्ट कर लेती थी। लेकिन यदि बात करें आज हम किस में रहते हैं, समाज में, तो समाज में हम वही लैंग्वेज यूज करेंगे ना जो समाज में बोली जाती होगी, समझी जाती होगी। अब हम रह रहे हैं मान लिया इंडिया में, यूज करें हम चाइनीज भाषा, ठीक है, मान लिया यूपी स्टेट के अंदर रह रहे हैं और यूज करें हम जो हमारे दक्षिणी स्टेट हैं सारे, उनकी लैंग्वेज मलयालम, तेलुगु, तमिल, तो वो समझ में थोड़ी आएगी, क्योंकि हमारा जो समाज है वो जिस लैंग्वेज को यूज कर रहा है, ठीक है, वो लैंग्वेज हम यूज करेंगे तब सामने वाले को समझ आएगी, ठीक है। तो भाषा क्या है, एक सामाजिक संपत्ति है। बात करें पैतृक संपत्ति नहीं है, ठीक है, दादा लाई पोते बढ़ती नहीं है, ठीक है। इसके अलावा यदि बात करें भाषा सतत प्रवाहमयी है। सतत प्रवाहमयी मतलब धीरे धीरे क्या होगा, इसमें विकास होगा, धीरे धीरे इसमें चेंजेस आते रहेंगे। जैसे संस्कृत से हमने बताया 3500 साल का विकास होते हुए हमारी क्या गई, हिंदी आ गई। पहले संस्कृत थी, उसके बाद वैदिक आ गई, लौकिक संस्कृत, उसके बाद हमारी पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट, उसके बाद हिंदी आई है, ठीक है। यदि बात करें भाषा चिर परिवर्तनशील है, मतलब कि इसमें टाइम के साथ क्या होते रहेंगे, चेंज होते रहेंगे, जो हमारा नई नई चीजें हैं, ठीक है, वो ऐड होती रहेंगी, लेकिन कॉम्प्लेक्स से सरल की तरफ, सिंपल की तरफ होगी हमेशा, ठीक है। तो ये आ जाएगा। उसके बाद हमारा 5th पॉइंट है भाषा का आरंभ वाक्य से होता है। जैसे कि हमने देखा था वर्णमाला के अंदर सबसे लघुत्तम इकाई क्या है भाषा की, तो वो थी हमारी ध्वनि या फिर वर्ण, ठीक है। लेकिन यदि पूछा जाए आपसे कि भाषा की लघुत्तम सार्थक इकाई, तो वो होती है शब्द, ठीक है, और सबसे बड़ी क्या होती है, वाक्य। इसका मतलब भाषा का आरंभ किससे होगा, वाक्य से, ठीक है। फिर उसके बाद 6th पॉइंट है हमारा भाषा नैसर्गिक क्रिया है, मतलब कि एक प्राकृतिक क्रिया है, ठीक है। यदि बात करें हमारा 7th पॉइंट, तो भाषा एक निश्चित सीमा होती है, किसी निश्चित सीमा के अंदर। जैसे मैंने बोला यूपी के अंदर, जैसे मान लिया मेरठ के अंदर कौन सी बोली जा रही है, खड़ी बोली, ठीक है, राजस्थान के अंदर मेवाती, ठीक है। जैसे 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 हम मूव करेंगे, मतलब कि पर्टिकुलर क्षेत्र में एक भाषा बोली जाएगी, और जैसे 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 हम चेंज करेंगे, थोड़ा बहुत ट्रेवल करेंगे डिस्टेंस, जैसे ही हम किसी और क्षेत्र में पहुंचेंगे तुरंत वहां की बोली भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। बात करें भाषा का अंत रूप नहीं है, मतलब कि अंतरिम रूप नहीं है, इसमें चेंज होता रहेगा, थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन के बाद हमारी भाषा यूज होती रहेगी। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आके बिल्कुल एंड हो गया, ठीक है, इसके बाद इसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं होगा, कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो ये चेंज होता रहता है, इसका कोई अंतिम रूप नहीं है। फिर 9th और वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट और लास्ट पॉइंट है हमारा भाषा का प्रवाह कठिनता से सरलता की तरफ होता है, मतलब कि कॉम्प्लेक्स से सिंपल। जैसे बहुत कॉम्प्लेक्स थी संस्कृत, लेकिन धीरे 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 उसमें आम जन की भाषा जोड़ी गई गौतम बुद्ध के द्वारा। कौन सी भाषा थी, हमारी
पाली, उसके बाद महावीर जैन द्वारा यूज की गई प्राकृत, वो भी आम जन की भाषा थी। फिर धीरे धीरे उसमें जो हमारी आम भाषा है उस वो भी ऐड होती चली गई। इसका मतलब उस कहाँ हो गई, कठिनता से सरलता की तरफ आ गई, कॉम्प्लेक्स से सिंपल की तरफ मूव हो गई। तो आज जो हिंदी है वो संस्कृत के कंपैरिजन में तो आप भी देख सकते हो बहुत बहुत ही सिंपल है। जैसे हम बोलते हैं, वहाँ बोलते थे पितृ, ठीक है, ब्रदर को बोलते थे, भाई को बोलते थे भ्रातृ, ठीक है, पिता को बोलते थे पितृ, ठीक है, और अब बोलते हैं क्या, हमारा फादर इंग्लिश में बोलते हैं, वैसे पिता बोलते हैं, ठीक है। जैसे मातृ, तो मातृ संस्कृत में बोलते हैं, और माता हमारा हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब सिंपल है, संस्कृत थोड़ा टफ है, कॉम्प्लेक्स है, और जो हमारी हिंदी है वो सिंपल है। तो हमारा जो भाषा का प्रवाह होता है, तो भाषा का प्रवाह होता है हमारा कठिनता से सरलता की तरफ, कॉम्प्लेक्स से सिंपल।